Hello students, it's our fifth lecture on linear programming problem, and today we will do different type of linear programming problem definitions and the questions of this type of problems. तो what are the different type of linear programming problem? देखिए बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, तो वहाँ हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, फॉर्मुलेशंस. आज उनको रिलेट करेंगे. फर्स्ट डिफाइनिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, जिसको ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है? इन दीज प्रॉब्लम्स we determine the number of units of different products which should be produced and sold by a firm when each product requires a fixed manpower, machine hours, labor hour per unit of products, warehouse space per unit of outputs. तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का, ये हमने किया भी था. आपको याद होगा लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट लेक्चर थर्ड एंड फोर्थ हमने क्वेश्चन किया था मैन्युफैक्चरिंग वाला. दिस वन लेक्चर फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये किया था. तो इसमें ये हमारी जो प्रॉब्लम थी, दिस वाज आवर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स. इसमें देखिए आपको नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस किए थे और कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्शन करनी थी, मैन्युफैक्चर बाय मैन्युफैक्चरर किया था. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इसकी फॉर्मुलेशन हमने कर ली थी. तो दिस टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होते हैं, दे आर नोन एज मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स. अब सेकंड है हम डाइट प्रॉब्लम्स. इसका भी क्वेश्चन हमने लेक्चर थर्ड के अंदर हमने सेकंड पेज पे किया था. थर्ड लेक्चर में हमने रेशमा वाला एक क्वेश्चन किया था, जिसमें विटामिन ए, विटामिन फूड ए था, पी था, क्यू था और विटामिन ए का था. देखिए वो क्वेश्चन क्या था आपका, दिस वन, रेशमा बेसिस टू टाइप ऑफ फूड्स. तो इसकी हमने फॉर्मुलेशन की थी. तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दे आर रिलेटेड टू योर डाइट्स प्रॉब्लम्स. तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट हम क्या देखते हैं, जो कि विच शुड इंक्लूड करते हैं हमारी डाइट के अंदर, so as to minimize the cost of desired diet such that it contain a certain minimum amount of each nutrients. जैसे ये था आपका, इसमें विटामिन ए और विटामिन ए वाला क्वेश्चन था. तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर नोन एज दिस वन, आपकी क्या डाइट प्रॉब्लम्स. ठीक है. थर्ड टाइप जो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स. ट्रांसपोर्टेशन इज जैसे आपका कोई भी आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो, तो आपके फैक्ट्रीज़ कहीं होती हैं, आपको मटेरियल जो आप बना रहे हो उनको कहीं और ट्रांसपोर्टेट करना होता है. तो इनमें ट्रांसपोर्टेशंस कॉस्ट को, आपका रूट जो बने वो इस तरह से आपको करना है कि मिनिमम आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगे. तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, दे आर आल्सो सोल्व्ड बाय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स. और आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस की फॉर्मुलेशन भी करेंगे. ठीक है. फिर है इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स. इन इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स क्या होता है, वी हैव टू डिटरमाइन द अमाउंट विच शुड बी इन्वेस्टेड in a number of fixed income securities so as to maximize the return on the investment. जैसे आपका ये क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें इन्वेस्टमेंट आप बैंकिंग सिस्टम में करते हो, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो होंगी, दे आर नोन एज द इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स. इन लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मेट में ऐसे ही आप एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल लेंगे. ऑब्जेक्टिव आपकी क्या रहेगी कि मैक्सिमम आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको मैक्सिमम मिले प्रॉफिट. तो इस तरह के क्वेश्चन आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम्स में आएंगे. इसका भी एक फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन हम फ्यूचर में करेंगे. देन देर इज़ ए ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स. In blending problem, we have to determine the number of units or the quantity of the raw material. जो आपका कच्चा माल होगा ना, उसका रॉ मटेरियल के हमें नंबर ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी निकालनी होती है ऑफ डिफरेंट कंपोजिशंस एंड प्राइस विच आर टू बी ब्लेंडेड फॉर मेकिंग द यूनिट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आएंगी ना, दे आर द ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स. इसका भी एक एग्जाम्पल हम करेंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर. तो इन टुडे लेक्चर वी विल डू दिस वन, क्योंकि ये दो तो हमने कर लिया. फ्यूचर में और एक दो फॉर्मुलेशन इसके क्वेश्चन का हम करेंगे. आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स.
कैसे इस प्रॉब्लम को, आपको क्या दिया होगा, फैक्ट्रीज दी होंगी, आपको जहाँ माल पहुँचाना है वो डेस्टिनेशन आपको दी जाएंगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम वन टू दूसरे सेकंड प्लेस प्रोवाइडेड होगा क्वेश्चन के अंदर, एंड यू हैव टू गिव दिस मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज a medicine company has factories at two places, A and B. From these places, supply is made to each of its three agencies at P and Q and R. यानी कि क्या कह रहा है, कोई मेडिसिन कंपनी है, उसके पास टू फैक्ट्रीज हैं, हैज़ फैक्ट्रीज एट टू प्लेसेस, दो प्लेसेस हैं आपके पास, वन इज़ एट नेम्ड एज ए एंड सेकेंड एज नेम्ड एज बी। ठीक है, फ्रॉम दीज प्लेसेस, फ्रॉम ए और बी जो आपकी कम फैक्ट्रीज हैं, फ्रॉम दीज कम फैक्ट्रीज सप्लाई आपको देनी है। ठीक है, टू ईच ऑफ इट्स थ्री एजेंसीज, आपकी एजेंसी है, एक एट पी है, एक क्यू है और एक एट आर है। ठीक है, तो ए और बी पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सप्लाई कहाँ जा रही है, पी एंड क्यू आर पे। मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द एजेंसीज आर रिस्पेक्टिवली 40, 40 and 50 packets of the medicines, while the production capacity of the factories at A and B is 60 and 70। एक चीज़ नोट करके देखिए, 60 and 70 कितना बना, 130। ठीक है, पैकेट्स रिस्पेक्टिव, अभी देखते हैं, अभी बताती हूँ मैं क्या होगा इसमें। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्चुअली मैं क्या कहती, 60 और 70, दैट इज सम इज 130। हेयर इज द केस, देखिए यहाँ पर जितनी आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन है, फैक्ट्री की प्रोडक्शन कितने पैकेट की है, 60 + 70, 60 + 70 इज इक्वल टू 130, एंड एजेंसीज रिक्वायरमेंट दैट इज 50, 40 और 40, 40, 40, 80 और 1 अगेन द 130। ठीक है, तो दो रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शंस बोथ आर इक्वल इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जो आपके सिलेबस में उसमें यही होगा हमेशा, कभी भी ये ग्रेटर नहीं मिलेगा, वो फिर हायर सिलेबस में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि 130 है इसमें रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन भी सेम है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द एजेंसीज आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपको गिवन है, फ्रॉम पी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पैकेट इन रुपीज़, आपकी जो फैक्ट्रीज है वो ए टू पी कितना है, फ्रॉम ए टू पी इज़ 5 इन रुपीज़ में, तो ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है। क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द अबो प्रॉब्लम as the linear programming problem to find how many packets from each factory be transported to each agency so that cost of transportation is minimum। इन फ्यूचर हम इसे सॉल्व भी करेंगे, कमिंग लेक्चर में आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगी, बट आज हमें क्या करना है, दिस इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड वी हैव टू गिव इट्स मैथमेटिकल मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल write down the diagram for this one so that we are able to understand this problem in a easiest way। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर आपके फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं, एट ए एंड एट बी। तो मैं पहले फैक्ट्री लूँगी और सप्लाई किस किस एजेंसी को जानी है, पी क्यू एंड आर को। तो देखिए इसका मॉडल डायग्राम इनिशियल कैसा बनेगा। हाँ जी, देखो फैक्ट्री एट ए, इस पर आपकी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की, दे आर 60 पैकेट पर मंथ। ठीक है, एंड बी पे कितनी है, दैट इज 70 पैकेट्स, एंड एजेंसी पी, इस पर आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी यूनिट कितने पैकेट्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 40, एट क्यू इज अगेन 40 एंड एट आर इज 50। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ट्रांसपोर्ट करने हैं नंबर ऑफ पैकेट्स। तो लेट x be the number of packets, numbers of packets of medicines that factory at A transport
ट्रांसपोर्ट्स टू एजेंसी एट पी। ठीक है, तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ आपके इतने नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली आई एम टेकिंग y is equal to number of packets of medicines that factory at A, from A से ही जा रहे हैं कहाँ पर, ट्रांसपोर्ट्स टू एजेंसी एट, कौन सी एजेंसी पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, Q पर। ठीक है, तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ यूनिट ऑफ पैकेट जा रहे हैं, दे आर y transported from factory at A to agency at Q. Now the question is how much packets we can transport from factory A to the agency R. तो ये आपने सोचना है। अब ये देखिए फैक्ट्री A ने कितने ट्रांसपोर्ट कर दिए, X यहाँ P को दिए, Y किसको दिए, Q को। तो हाउ मैनी पैकेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम A to P and Q, दे आर X plus Y। इसके पास है कितने, दैट आर 60। तो ये कितने ट्रांसपोर्ट यहाँ कर सकता है, दिस इज 60 माइनस जो इसने दूसरों को ट्रांसपोर्ट कर दिए, तो दैट इज x प्लस ऑफ y। दीज आर द नंबर ऑफ पैकेट्स दैट द फैक्ट्री एट A ट्रांसपोर्ट्स टू एजेंसी एट R। गॉट दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपको मेन समझ आना चाहिए। और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, द इंफॉर्मेशन इज कॉस्ट कितनी गिवन है, देखिए कॉस्ट इज फ्रॉम A टू P, A टू P ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹5, फ्रॉम A टू Q ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹4, फ्रॉम A टू R ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज दिस वन। देन आपकी दूसरी ट्रांसपोर्टेशन क्या बनेगी, आपकी फैक्ट्री है B से आपके पास यूनिट ट्रांसपोर्ट होंगी अगेन P के पास, देन फ्रॉम B से आप Q के पास एंड दिस वन। इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, एजेंसी P पर कितने की रिक्वायरमेंट थी, 40 पैकेट्स की, कितने ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, X ट्रांसपोर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब इसे कितने की रिक्वायरमेंट है, 40 रिक्वायरमेंट थी, X इसके पास आ चुके हैं, तो बैलेंस रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, that is 40 minus X number of packets of medicine from factory B से आप ट्रांसपोर्ट करेंगे टू एजेंसी P के पास। ठीक है, सिमिलरली यहाँ ये Q के पास 40 की रिक्वायरमेंट थी, Y इसके पास ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, तो बैलेंस कितने की रिक्वायरमेंट है, 40 माइनस Y नंबर ऑफ पैकेट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम B टू एजेंसी Q। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो चीज़ें पता चलेंगी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि B से R पर कितने पैकेट्स ट्रांसपोर्ट होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज R के पास रिक्वायरमेंट कितने की है, R के पास पहले रिक्वायरमेंट थी 50 की, कितने की रिक्वायरमेंट थी, 50 की, और इसके पास कितने ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं फ्रॉम A टू R, A टू R आए आपके पास 60 माइनस दिस मच, तो x minus y, if I solve this, this is minus 10 plus x plus y। ठीक है, इतने की अब इसके पास रिक्वायरमेंट है, तो ये इतने ही तो भेज सकता है। तो हाउ मैनी पैकेट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फैक्ट्री B to R, that will be minus 10 plus x plus y। I calculated this one from this information। अगर आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं ना बच्चे, इन दोनों से भी आंसर यही आएगा। कैसे, देखिए आपके पास B के पास थी इतने 70, इसने कितने ट्रांसपोर्ट कर दिए P को, बताएंगे, 40 माइनस एक्स, और कितने ट्रांसपोर्ट कर दिए Q को, दैट इज 40 माइनस ऑफ y। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, देखो आंसर क्या बनता है इसका, सेम बना ना, 10 माइनस के 10 प्लस का x प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो ज्योमेट्रिक डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट किया है ये ठीक है। अगर मिस्टेक होगी होती ना, तो यहाँ पे दोनों पाथ से हमारा आंसर डिफरेंट आता। तो दीज आर द यूनिट्स। अब हमें इसमें और क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो चाहिए। B से P पे जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज रुपीज़, कितने रुपीज़ है, 4।
और बी से क्यू जाने के दैट इज़ 2 रुपीज़ एंड बी से आर जाने के दैट इज़ रुपीज़ 5। क्योंकि अभी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कंस्ट्रक्ट करना है, अभी हमें कांस्टेंट भी कंस्ट्रक्ट करनी है, अभी कुछ नहीं हुआ। तो हम यहाँ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक्स क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा पहले ही ट्रांसपोर्टेशन से। यहाँ से यहाँ भी ये वाई भी क्या होगा, दैट इज़ आल्सो द यूनिट्स, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस वन, दिस 60 माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज आल्सो एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये टर्म उधर ले जाओ, यहाँ ब्रैकेट है, ठीक है। अगर उधर लेके जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, बट आई गॉट 60 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आपको कंडीशन क्या मिलेगी, यू कैन राइट दिस वन, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। रिमेंबर दिस इज माई फर्स्ट कंस्टेंट। गॉट द आंसर, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, ये भी तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 40 माइनस एक्स, तो फ्रॉम कंडीशंस ये क्या आंसर देगा, 40 माइनस एक्स, दिस इज नंबर ऑफ यूनिट सो कांट बी नेगेटिव, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, तो यहाँ से क्या कंस्टेंट मिली, आप इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 40, तो दिस इज माई सेकेंड कॉन्स्टेंट आल्सो। एंड फ्रॉम दिस 40 माइनस क्या है बोलो, this is 40 minus y, there are number of unit greater than equal to 0, take this on this side, so y is less than equal to 40, this is my third constant, right। then the last is, ये भी आपको इंफॉर्मेशन देगी कि -10 प्लस एक्स प्लस वाई, दे आर द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स है ना, तो यहाँ से ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आंसर क्या देगा आपको, दिस गिव्स एक्स प्लस वाई, टेक इट, this 10 is on this side, this is greater than equal to 10, तो this is our fourth constant। अब देखो constant तो आपको सभी मिल गए हैं, क्या रह गया है सोचिए जरा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए अभी तक मैंने कॉस्ट को यूज़ नहीं किया, तो एक काम कीजिए, कॉस्ट बताइए मुझे, टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ दीज अबो डायग्राम पैकेट्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू एजेंसीज। देखिए 5 रुपीज़ 1 पैकेट का कॉस्ट है, तो 5x प्लस 4y प्लस यहाँ कितनी कॉस्ट दी थी, ए से आर पे जाने के ₹3, तो 3 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस क्या करोगे 40 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस 40 माइनस वाई इंटू 2 प्लस दिस -10 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 5, इसे करिए, देखो क्या बनता है आपका। जी स्टूडेंट, क्या मिला क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके, अभी हम कर रहे थे ना ये क्वेश्चन, मैंने आपको बोला कि मल्टीप्लाई करो 5 इंटू एक्स 4 इंटू वाई, तो आई रोट हेयर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन मल्टीप्लीकेशन दिस वन, तो आपको ये मिलेगा ये वाली। तो अब आप इस क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन क्या हुई, देखिए आपकी दिस इज द कॉस्ट, सो आई राइट जेड इज द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट है तो आप इसे क्या करेंगे, मिनिमाइज, तो मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x प्लस 4y 370 सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। अब आपके लेक्चर में अभी हमने किया था ना, फर्स्ट कंस्टेंट सेकंड था, उनको सबको यहाँ कर दो, एंड एक्स एंड वाई आई गॉट हेयर इज दिस वन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज, तो दिस इज आवर mathematical formulation of this transportation problem। one more example देखिए इसका, there are two factories located one at a place P and other at place Q, same type question है जैसा अभी हमने किया, from these locations a certain commodity is to be delivered to each of the 3 depots situated at A, B and C, the weekly requirement of depot are respectively 554 units of the commodity, while the production capacity of the factories at P and Q are respectively 8 and 6 units. The cost of transportation per unit is given by, ये आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि आपकी फैक्ट्रीज टू कॉस्ट ए, पी से 16 रुपीज़ है, पी से बी पे आपके 10 रुपीज़ हैं, एंड पी से सी पे 15 रुपीज़ है। फॉर्मुलेट द अबोव एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सो एज टू फाइंड द
how many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अभी किए हैं। जस्ट इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम so that we can easily denote all the informations given in this problem। तो करिए, इसमें लिखिए P and Q, these are our two factories and A B C क्या है आपके 3 डिपोज है। तो इसकी कंस्ट्रक्ट करो एक बार। तो आपका ये देखो फैक्ट्री एट P पर आपकी कितनी वीकली रिक्वायरमेंट और डिपोट है रिस्पेक्टिवली। A की कितनी रिक्वायरमेंट है बच्चों 5 की, एंड B की कितनी है दैट इज़ आल्सो 5, एंड C की कितनी है आपकी रिक्वायरमेंट दैट इज़ आवर 4। ठीक है, वीकली रिक्वायरमेंट गिवन है। तो आपकी ये बताओ P एंड Q पे कितनी कैपेसिटी है फैक्ट्रीज की। तो P की कैपेसिटी आपको गिवन है, कितने यूनिट है, दे आर 8 यूनिट्स, एंड Q की कितनी गिवन है दैट इज़ योर 6 यूनिट। तो लेट अस फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन करनी है ना, फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस। अच्छा, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम P टू A। P टू A का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है आपको ₹16। P टू B आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिवन है ₹10, and from P to this C depot is transportation is ₹15। this Q to A is transportation cost is कितनी cost है ₹10, and from this to this transportation cost is ₹12, and Q to C transportation cost is given ₹10। ठीक है, अब हम करते हैं कि let us take from P से A पर आपकी नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसपोर्टेड विल बी एक्स। तो एक्स क्या लिया हमने, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ दिस कॉमोडिटी, जो भी चीज़ आपको ट्रांसपोर्ट करनी है फ्रॉम द फैक्ट्री एट P टू डिपोट A। ठीक है, सिमिलरली वाई इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फैक्ट्री एट, कहाँ से कहाँ जाना है, P से कौन से डिपो पे जाना है, डिपोट एट B। तो यहाँ पर कितने ट्रांसपोर्ट हुआ x का, यहाँ कितना हुआ y का। सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, एक्चुअली में इसके पास 8 यूनिट था, तो 8 माइनस ऑफ x प्लस वाई। जल्दी से बताओ ये कितना होगा। यहाँ देखो 5 इसके पास रिक्वायरमेंट थी, x ऑलरेडी इसके पास ट्रांसपोर्ट हो चुका है, तो हाउ मच रिक्वायर्ड, तो दिस इज 5 माइनस ऑफ x, एंड here 5 requirement is 5, y is transported to this one from the factory P। तो how many units Q to B transported, that will be equal to 5 minus of y, and here is the capacity is 6, here is the requirement of 4। तो how much या how many units are transported from Q to C, या C को कितने की रिक्वायरमेंट है एट दिस प्रेजेंट आफ्टर गेटिंग दिस नंबर ऑफ यूनिट्स। तो दिस इज रिक्वायरमेंट एट C आफ्टर ट्रांसफरिंग, रिक्वायरमेंट एट C आफ्टर ट्रांसफरिंग x यूनिट y यूनिट टू द A एंड B। तो रिक्वायरमेंट देखिए कितनी बनेगी, दैट इज़ 4 माइनस ऑफ, इसको कितना मिल चुका है दैट इज़ 8 माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई। तो दिस इज माइनस के 4 प्लस के एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर इतनी ही तो ये देगा जितनी इसके पास रिक्वायरमेंट, तो यहाँ कितना जाएगा -4 प्लस एक्स प्लस वाई। अब देखिए हम यहाँ पर कंस्टेंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या कंस्टेंट बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अगेन द सेम लॉजिक एज इन द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या मानेगी, एट माइनस एक्स प्लस वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वाई ये उधर चला जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 8, दिस इज माई फर्स्ट कंस्टेंट। फ्रॉम हेयर 5 माइनस ऑफ एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या मिलेगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 माइनस ऑफ वाई, दिस इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये उधर चला जाएगा, तो y इज लेस देन इक्वल टू 5। तो दिस इज सेकेंड कांस्टेंट, दिस इज माय थर्ड कांस्टेंट, एंड हियर -4 प्लस एक्स प्लस वाई, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो
तो ये x प्लस वाई इज़ कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा. दिस इज़ माई फोर्थ कॉन्स्टेंट. यू कैन चेक दिस वन. जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये आंसर मैंने निकाला इस ट्रांसफॉर्मेशन से. आप इसको इधर से भी निकाल सकते हैं. देखो Q से C पे क्या जाएगा, Q टू C. कितने नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफ़र करोगे आप, ट्रांसपोर्टेशन दोगे. देखिए इसके बाद C के बाद Q के बाद 6 थे. 6 में से इसने कितने आपके A को दे दिए, दैट इज़ 5 माइनस ऑफ हाउ मच, हाउ मैनी इट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टू, इट ट्रांसपोर्टेड टू B, दैट इज़ -5 प्लस ऑफ y. ठीक है, तो कितना बनेगा ये आपका कैलकुलेट होके. देखो 6 माइनस करोगे तो -4 प्लस, सेम क्वेश्चन. ठीक है, तो कांस्टेंट होगी. अब आपको निकालनी कॉस्ट. तो कॉस्ट के लिए आपको क्या करना है, राइट द कॉस्ट. ये आपको कैलकुलेशन करनी है. यहाँ से यहाँ जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, फ्रॉम P टू A, दैट इज 16 रुपीज़. तो एक्स पैकेट की कॉस्ट कितनी होगी, 16x करिए प्लस 10y प्लस 15 इंटू 8 माइनस एक्स प्लस वाई. लिखिए 10 इंटू 5 माइनस एक्स, फिर 12 इंटू 5 माइनस वाई एंड 10 इंटू -4 प्लस एक्स प्लस वाई एंड कैलकुलेट दिस. हाँ जी बच्चों, क्या बनेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. देखिए 16x, ये मैं लिख दिया सारा. कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने के बाद आई गॉट x माइनस 7y प्लस 190. ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज, formulation for given transportation problem is क्या बनेगी. सबसे पहले आपका ये कॉस्ट है, तो आई रोट दिस जेड. तो कॉस्ट है तो आप इसे क्या करेंगे, मिनिमाइज x माइनस 7y 190. सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स लिख दीजिए यहाँ पे आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ. एज x y are the transportation units from this to this place in monthly, so x and y cannot be negative, so this is the our required model. Thank you.